जय गीता भागवत। श्री सुखदेव के श्रीमुख से ऐसे वचन सुनकर राजा परीक्षित ने खुश होकर पूछा कि हे महाराज, मैं किस प्रकार बैठकर परम प्रभु के कौन से स्वरूप का ध्यान करूं। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, तुम कमलासन से बैठकर अपने हृदय में नारायण जी के सूक्ष्म रूप का ध्यान करो। यदि तुम अपने हृदय में उस स्वरूप का ध्यान न धर सको तो उस सृष्टि में समस्त सृष्टि को परमेश्वर का विराट स्वरूप समझकर उसी का ध्यान लगाओ। उस परमेश्वर का विराट रूप इस प्रकार है। पाताल लोक उसके पांव है, रसातल लोक घुटने हैं, भूतल लोक जंगा है, वितल और अमन लोक नितंब, पृथ्वी कटी प्रदेश, आकाश नाभि, ज्योतिष चक्र जहाँ सूर्य तथा चंद्रमा का निवास रहता है, छाती, महरलोक, कंठ, जनलोक, मुख, तपलोक तथा सत्यलोक उस आदि पुरुष भगवान का सिर है। इंद्र आदि देवता उनकी भुजाएं, दसों दिशाएं कान है, अश्वनी कुमार नाक है, संपूर्ण सुगंधित धिया नाक है, नाक के छिद्र, अग्नि मुख है, आकाश नेत्रों के खड्डे हैं, सूर्य जिनकी आँख है, दिन रात जिनके पलक भजन है, जिनका जल ही पाँव है, संपूर्ण जगत का रसास्वादन जीवा, यमराज दांत, ललजा ऊपर का होठ, लालच नीचे का होठ, धर्म जिनकी छाती है, अधर्म जिनकी पीठ है, संपूर्ण वृक्ष शरीर की रोमावली है, बादल सिर के बाल है, नदियाँ शरीर की नसें हैं, पर्वत शरीर की हड्डी हैं, समुद्र पैर है, पवन श्वास, चंद्रमा मन, वर्षा का जल वीर्य और प्रातः तथा संध्या काल में उस परमेश्वर के वस्त्र हैं। प्रभु के उस विराट स्वरूप से बुद्धि द्वारा मनुष्य, घोड़ा, गधा, खच्चर तथा ऊंट, नाभि से हिरण आदि पशु, जंगा से पक्षी आदि, जीवा से गंधर्व, विद्याधर, चारण तथा अप्सराएं, स्वर से भेड़िया आदि तथा पांव की एड़ी से यज्ञादि कर्म उत्पन्न हुए हैं। प्रभु का इस प्रकार का जो विराट रूप है, पहले तुम उसी का ध्यान करो। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, परमेश्वर का ध्यान करने के लिए सर्वप्रथम मार्ग यही विराट रूप है। जब मन मोह से विरक्त हो जाता है तभी वह भगवान के चरण बिंदुओं में लगता है। जो मनुष्य परम ब्रह्मा परमेश्वर के भजन और ध्यान से विमुख रहते हैं, उन्हें वैतरणी नदी तथा नरकों के कष्टों का असह्य भोगना पड़ता है। जो मनुष्य संसारिक मोह माया को छोड़कर प्रभु का स्मरण करते हैं, उन्हें किसी गृहस्थ के घर भोजन वस्त्र मांगने के लिए जाने की आवश्यकता नहीं रहती है। हे राजन, जो प्राणी मानव जन्म लेकर भी भगवत भजन करके अपनी मुक्ति का साधन नहीं करता, उसे पुनः 84 लाख योनियों में जाना पड़ता है। जो प्राणी मनुष्य देह पाकर अपने जीवन को खेल कूद तथा संसारिक माया जालों में बिता देता है और जगत पिता परमात्मा को नहीं पहचान पाता, उसकी वही दशा जाननी चाहिए जैसी किसी वस्तु की पहाड़ पर चढ़ने से पूर्व ही नीचे गिरने पर होती है। जो प्राणी मानव देह पाकर भी अपने जन्म को नहीं संभालता है, उसे पहाड़ के शिखर से नीचे गिरा हुआ जानना चाहिए। ऐसा मनुष्य पुण्य 84 लाख योनियों के बाद फिर उस चोटी के निकट पहुंच सकता है जिससे अपना जीवन मिथ्या ही नष्ट कर दिया। वह मनुष्य मरने के पछताता है, परंतु उस समय पश्चाताप करने से कुछ कार्य नहीं चलता। अतः प्राणी के लिए उचित है कि अपने जीवन का समय
नित्य प्रति घटता हुआ जाने। जो दिन निकल चुका है वह फिर वापिस नहीं आता। इसीलिए प्राणी को सदैव इस बात का ध्यान रखते हुए एक पल भी उन परम ब्रह्मा परमेश्वर को नहीं भूलना चाहिए। जय गीता भागवत।